हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले दोस्तों हमें जान लेना होगा कि इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, देखिए, द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर इज नेगेटिव देन सच अ नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या कहता है कि यदि कोई दिया गया नंबर का जो अगर स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है ना, और वो नेगेटिव हो जाता है तब वैसे नंबर को हम लोग कहेंगे इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है IM से डिनोट किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल √-1, √-2, √-3, etc. These are the numbers of imaginary number, and √-1 is denoted by a Greek letter I. It means iota. If we have √-4, then we can write √-4 is equal to √-1 into 4, that is equal to √-1 into 2. This implies that iota 2. ठीक है दोस्तों, तो √-4 अगर मेरे पास है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं -1 है, ठीक है ना, इसके साथ। तो मैंने क्या कर दिया, -1 into 4 कर दिया। तो देखिए दोनों को ब्रेक कर दिया तो √-1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर √4 हो जाएगा तो उसको अगर √4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना दोस्तों, अगर मान लिया मेरे पास √-5 है, ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं iota √5 लिख सकते हैं दोस्तों। समझ में आ गया। नाउ द पावर ऑफ iota I or iota to the power 0 will is equal to 1 and iota to power 1 is equal to iota, and iota to the power 2 will be -1, because I to the power 2 is equal to iota into iota. This is equal to √-1 into √-1, and this root and this root are added. It means -1 to the power 2/2, and this cancel, so -1 is equal to -1। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया कि देखिए i का पावर में 0 था, पहले रख दिए तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी का भी पावर 0 करते हैं तो क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो i का पावर 1 करते हैं तो फिर यहाँ आयोटा आ गया, फिर आयोटा का पावर 2 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा -1। क्यों होगा, देखिए हम आयोटा का पावर 2 को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, आयोटा इंटू आयोटा लिख देंगे। अब फिर आयोटा को हम लोग क्या लिखते हैं, √/-1। तो देखिए हम 2 बार लिख दिए। अब देखिए ये -1 का पावर 1/2 है ना, तो यहाँ पर भी -1 का पावर 1/2। तो जब दोनों बेस सेम होता है तो ये पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो देखिए 1/2 + 1/2 कितना 2/2 हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो इसीलिए कितना आ जाएगा -1। तो दिस इज इक्वल टू -1, तो ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। ठीक है दोस्तों, जब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू ऐसा निकल गया तो देखिए आयोटा 3 का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। आयोटा 3 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा 2 इंटू आयोटा कर सकते हैं, कितना है -1। इस आयोटा का वैल्यू तो आयोटा ही रख देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू -आयोटा। तो देखिए I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -आयोटा। ठीक है, तो इस तरह से I4 का निकाल सकते हैं हम लोग। तो I4 का निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो I4 को निकालने के लिए I2 इंटू I2 कर देते हैं। ठीक है ना, आयोटा आयोटा कर देते हैं। तो देखिए इस आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया -1, और इस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया -1, एंड दिस विल गिव 1। मान लेते हैं कि i का पावर n ले लेते हैं। ठीक है, आयोटा टू पावर n है, तो इस वाले का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो पावर में n है
ठीक है ना। n को क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं बाय 4 से, तो n टूट जाएगा तो 4m प्लस r हो जाएगा, मतलब r इज अ रिमाइंडर। अच्छा, ये 4 में ही हम क्यों तोड़ रहे हैं इसको, इस n को 4 में ही क्यों तोड़ रहे हैं, इसीलिए तोड़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि आयोटा का पावर 4 दे रहे हैं तो वैल्यू कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है ना। अब इधर बदलते जाएंगे, ठीक है ना, इधर अलग अलग लगाते हैं, जैसे मतलब 4 दूनी 8 कर दें, 16 कर दें, कुछ भी कर दें तो ये 1 ही रहेगा ना, तो इसीलिए इसके पावर में 4 के पावर में बना रहे हैं। ठीक है। तो देखिए इस आयोटा को, मतलब आयोटा की पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी आयोटा को पावर 4m प्लस r लिख सकते हैं। तो दिस विल बी रिटन एज आयोटा टू द पावर 4m इंटू आयोटा टू द पावर r। ठीक है। अब दोस्तों ये जो 4m है इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 4m कर देंगे गुना आयोटा का पावर r, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है। और इसका वैल्यू कितना है, गुना आयोटा का पावर r, दिस इज इक्वल टू आयोटा टू पावर r, तो दिस इज इक्वल टू आयोटा टू पावर r हो गया। तो ये किसका वैल्यू हो गया, आयोटा का पावर n का।